नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास अगर लोन पेयर है उसके बाद हम निकालेंगे डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल का क्या होगा। ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर समझना चाहते हैं तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं आसानी से कि कोई मॉलिक्यूल अगर है और उसके पास अगर लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे या समझेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जांपल के लिए डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0.25D। ठीक है, डी बाई होता है डी का मतलब। ठीक है, ये आपका हुआ एक मॉलिक्यूल, आप यहाँ पे कंपेरिजन की जा रही है। एक मॉलिक्यूल आपका है NF3, दूसरा मॉलिक्यूल आपका है NH3। ठीक है, तो NF3 का यहाँ बताया जा रहा है जो आपका मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट है 0.25D, जबकि आप NH3 मॉलिक्यूल का देखेंगे इसका होगा 1 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, कुछ आसपास होगा, भी देखेंगे कितना है उसका। ठीक है, एग्जैक्ट कितना है 1.49। ठीक है, 1.49D है अमोनिया जो मॉलिक्यूल आपका उसकी डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आखिरकार इन दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे NF3 में यहाँ पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। इनके कारण बेसिकली बोला जाए तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं डायपोल मोमेंट में, यही दोनों कारण हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे हम समझेंगे इस चीज़ देखते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं साइमल्टेनियसली दैट ऑफ NH3 इज 1.49D, NF3 बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH3 बॉन्ड। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा पहले यहाँ पे कि ये आपका दो मॉलिक्यूल हैं NF3 NH3। एक मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी है डायपोल मोमेंट है आपका 0.25D है, दूसरे मॉलिक्यूल का आपका जो अमोनिया है उसका डायपोल मोमेंट आपका है 1.49D है। ठीक है, डी बाई है। अब इसमें देखेंगे अगर जो NF3 मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की पोलरिटी अगर देखेंगे बताया जा रहा है यहाँ पे ज़्यादा है अगर तुलना करें हम लोग NH3 बांड की। ठीक है, जो NH3 में जो NH बांड होगा इसका डायपोल मोमेंट, इस डायपोल जो बांड होगा ये NF3 की NF जो बांड है इसकी तुलना में कम होता है। ठीक है ना, यही यहाँ पे लिखा गया है कि दैट ऑफ NH3 इज 1.49D, NF बांड इज मोर पोलर देन NH बांड। ठीक है ना, तो जो NF बांड होता है जब भी आप संरचना इसकी बनाएंगे NF3 की, जैसे इसकी संरचना देखेंगे आप लोग NEF। ठीक है, इस प्रकार से सॉरी इसकी संरचना कुछ आपकी बनेगी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका इसकी संरचना बनेगी कुछ आपकी इस प्रकार से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो NF बांड है ये बांड जो होगा ये बांड, ठीक है, ये बांड आपका ज़्यादा पोलर होगा। ये बांड हुआ दोनों। ठीक है, तीनों बांड जो बांड है इसमें ये NH जो बांड होगा एक जो दूसरी संरचना बनेगी आपकी NH3 की ये कुछ। ठीक है, ये NH3 जो बांड बनेगा अभी एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आपका NH3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो NF बांड है यहाँ पे ये ज़्यादा पोलर है किसके NH की तुलना में। जो NH जो बांड है तीनों दिख रहे हैं आपको, ये तीनों बांड की तुलना में जो तीनों NF का बांड है ये ज़्यादा पोलर बांड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डायपोल इज इन द सिमिलर डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द 3NF बांड ड्यू टू द लोन पेयर, हेंस इट एड ऑन द रिजल्टेंट 3NH बॉन्डिंग। बेसिकली बात की यहाँ पे अब यहाँ बताया क्या जा रहा है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे संरचना देखेंगे NH3 की, ये आपकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो इसका जो आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं जो सेंटर में ये आपका नाइट्रोजन है, अब ये आपका लोन पेयर है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आपका फोर्स बनता है ये आपका बनता है ऊपर की साइड। ठीक है, अगर हम देखेंगे अब देखेंगे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना में देखेंगे अगर सोचेंगे तो यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनता है आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो नेट रिजल्ट बनता है ये आपका ऊपर की साइड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सेम होगा, यहाँ पे जो यहाँ का होगा बांड इसका भी जो नेट रिजल्ट बनता है आपका ऊपर की ही साइड रहता है, और यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है बांड बनता है इसका भी आपका नेट जो रिजल्टेंट रहता है वो आपका ऊपर ही रहता है, ऊपर रहता है। अब देखेंगे अगर यहाँ पे N हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो है, इसका जो इसके बीच में जो आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट बन रहा है फोर्स बन रहा है आपका वो ऊपर ही बन रहा है,
और यहाँ पे जो तीनों जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनकी वजह से भी नेट रिजल्ट आपका ऊपर ही बन रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब एक चीज़ समझिए, जब एक मालिक्यूल आपका है, ठीक है, एक मालिक्यूल, कोई मालिक्यूल बीच में मान लीजिए यहाँ पे है, अगर कोई मालिक्यूल को अगर हम एक ही साइड से, ऊपर की साइड से अगर खींच रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा ही ऊपर की साइड से खींचा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये आप देखेंगे आसानी से एक साइड ही घूमेगा, ठीक है। अब कहीं बोला जाए, ये आसानी से एक मालिक्यूल आपका ऊपर तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मालिक्यूल कुछ इस प्रकार से हो, एक मालिक्यूल मान लीजिए ऐसा हो, ठीक है, मान लीजिए कुछ मालिक्यूल ऐसा हो, आप ऊपर की तरफ से भी खींच रहे हैं, नीचे की तरफ से भी खींच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मालिक्यूल ज़्यादा अपने आप को स्टेबल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा मालिक्यूल आपको होगा, जब एक मालिक्यूल आपका इस प्रकार से है और दूसरा मालिक्यूल, ठीक है, एक मालिक्यूल आपके यहाँ पे है और दोनों फोर्सेस में ऊपर की साइड ही लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मालिक्यूल में मूवमेंट ज़्यादा होता है और इसमें आपका मूवमेंट कम होता है, ठीक ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, जो NH3 मालिक्यूल है, इसमें क्या होगा, सारे बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें जो फोर्स लग रहा है, सारे बल एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और आपका यहाँ पे 1.25 होता है। जबकि NF3 में देखेंगे, ठीक है, NF3 की जो संरचना बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संरचना इसकी NF3 की, तो यहाँ पे ये आपका जो NF3 का जो डायरेक्शन बनता है, जहाँ पे बेसिकली बात की जाए, तो यहाँ रहेगा आपका एफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है आपका है, ये आपका ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की अगर बात की जाए, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात की जाए, तो जानते हैं आप लोग हैं, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट अल्टीमेट जो फोर्स बनता है आपका नीचे साइड बनता है, ठीक है। अब जब नीचे साइड उसमें बनेगा तो अब क्या होगा, अब मालिक्यूल आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन मालिक्यूल आपका है वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, आपका सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो पेयर की वजह से जो अल्टीमेट हमारा जो फोर्स बन रहा है आपका ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। जबकि फ्लोरीन की वजह से क्या होगा, आपका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट बन रहा है वो नीचे की साइड बन रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये मालिक्यूल दोनों तरफ से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जिसकी वजह से देखेंगे आप लोग, जो NF3 का जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आपका आता है 0.25 आता है। जबकि NH3 के जो आपका डाइपोल मोमेंट मिल रहा है आपको, NH3 का डाइपोल मोमेंट मिलता है वो आपको मिल रहा है 1.49 D मिल रहा है, ठीक है ना। यही चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आगे, while in case of NF3 the orbital dipole is in the opposite direction to the resultant dipole moment of the 3NF bond due to lone pair, hence lone pair moment partially cancel the resultant of NF bond, thus decreasing the net dipole moment value, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसी सिंपल से भाषा में है कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन आपका इसका फोर्स तो अल्टीमेट आपको ऊपर ही लग रहा है, लेकिन जो NF जो बाड हैं इन सब के जो फोर्स लग रहे हैं तीनों के वो आपके नीचे के साइड लग रहे हैं, ठीक है ना। बोला जाए इस फोर्स की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है ना। ये नीचे लगेगा, इसका भी नीचे लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन जो मालिक्यूल आपका सेंटर में रहेगा और इसकी वजह से एक आपका फोर्स जो लोन पे इलेक्ट्रॉन वाला होगा वो आपको ऊपर साइड लगता है, बाकी जो फोर्स होते हैं तीनों वो आपके वो नीचे लगेंगे, ठीक है। आपके फोर्स जो होंगे ये अल्टीमेट नीचे लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो फोर्स होगा और ये नीचे जो फोर्स है ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग डाइपोल मोमेंट इसका देखेंगे, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आपको देखने मिलता है 0.25 देखने को मिलता है। जबकि यही चीज़ें अगर NH3 की बात करेंगे, NH3 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका पहली बात ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे जो अल्टीमेट जो रिजल्ट लग रहा है लोन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको ऊपर की साइड ही है, लेकिन अब जब NH के N और H जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इनकी बांड की अगर तुलना करेंगे आप लोग, तो इसमें जो रिजल्ट हमारा मिलता है, अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट मिलता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो आपको वो ऊपर साइड मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो मालिक्यूल का मोमेंट ज़्यादा होता है और यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट हमारा 1.25 मिलता है, ठीक है ना, सॉरी 1.49 D मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोन पेयर के साथ और उसमें कौन से मालिक्यूल अटैच हैं उन सब पे भी डिपेंड करता है कि आखिरकार कौन से मालिक्यूल की डाइपोल मोमेंट घटेगा या बढ़ेगा या फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये आपका ये NH3 मालिक्यूल है। लोन पेयर मोमेंट रेनफोर्स बाड मोमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या कर रहा है, ये जो बाड है दिख रहा है आपको ना, ये एक ही साइड में लग रहे हैं, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट को ये आपको बढ़ा दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं NF3 वाले में यहाँ पे एक दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका कम हो जा रहा है, ठीक ना। इस रचना में यही बताया गया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मालिक्यूल, ठीक ना। तो हम जो कोई मालिक्यूल है, पोलर मालिक्यूल है कि नहीं, पोलर मालिक्यूल है कि नॉन पोलर मालिक्यूल है, उनमें आखिरकार कैसे हम उनको कैसे भिन्न करेंगे, ठीक है ना। उनको कैसे कैसे हम अलग अलग करेंगे, उनको चीज़ देखते हैं। द मालिक्यूल विच पोजेस डायपोल मोमेंट आर कॉल्ड एज ए पोलर मालिक्यूल, ठीक है ना। कोई मालिक्यूल है अगर उसके पास डायपोल मोमेंट पाया जाता है, डायपोल मोमेंट जिसे द्विध्रुव बोलते हैं, अगर उसके पास पाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे पोलर मालिक्यूल। अगर कोई मालिक्यूल है अगर वो नॉन पोलर है या फिर डायपोल मोमेंट नहीं पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर मालिक्यूल बोलते हैं, मालिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम मालिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है ना। इनमें अगर मालिक्यूल की बात की जाएगी, इन दोनों 4 मालिक्यूल की बात की जाए तो इनका संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी, HH, ठीक है, HN, ठीक है, ये आपका Cl और ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों मालिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणात्मकता का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो आपका 0 होगा। यहाँ पे भी आपका 0 होगा, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है इन चारों मालिक्यूल में 0 होंगे, क्योंकि आपके मालिक्यूल सेम है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जब किसी भी मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है तो उस मालिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके मालिक्यूल है ये नॉन पोलर है और जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका 0 होगा, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। मालिक्यूल लाइक H2N2O2Cl2 ETC कंटेन नॉन पोलर बाड, ठीक है। जो बाड पाया जा रहा है यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये ना नॉन पोलर बाड है, जिसकी वजह से क्या होगा भी इनमें डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा, या फिर बोले डायपोल मोमेंट ऐसे मालिक्यूल का हम लोग 0 देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे मालिक्यूल लाइक CO2 VF3 CH4 ETC कंटेन पोलर बाड बट डायपोल मोमेंट वैल्यू इज 0, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखेंगे जब CO2 की संरचना बनाएंगे आप लोग तो CO और ये CO, ठीक है, या CO2 आपका हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे इस मालिक्यूल की तुलना इस मालिक्यूल से करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि कार्बन एक अलग मालिक्यूल है, ऑक्सीजन आपका अलग मालिक्यूल है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से देखेंगे आप लोग इसके बीच में पोलर बाड, इसीलिए इस बाड को जो बोलते हैं ना, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बाड पाया जा रहा है इसको बोलते हैं पोलर बाड, ठीक है ना। आपका ये बाड जो होगा ये पोलर बाड होगा, यहाँ पे यही बाड पोलर बाड होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका तो अल्टीमेट जो रिजल्ट बनता है ये बाड इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अरे आपका बाड जो होगा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट हमारा मिलता है यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वो 0 मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पोलर बाड तो है लेकिन यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट मिल रहा है वो आपका 0 मिल रहा है, ठीक ना। यही आपको देख लीजिए मालिक्यूल लाइक CO2 VF3 CH4 ETC कंटेन पोलर बाड, ठीक ना। जो मालिक्यूल जैसे दिख रहे हैं आपको ये पोलर बाड हैं, लेकिन बट डायपोल मोमेंट वैल्यू इज 0, ठीक ना, क्योंकि इनमें जो रिजल्ट अल्टीमेट हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है वो सारे मालिक्यूल में कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 मिलते हैं। मालिक्यूल लाइक HF HCl NH3 H2O यहाँ पे NF3 कंटेन पोलर बाड, ठीक ना। अब देखिए ये आपके हैं HF है, HCl है, NH3 है। अब इन मालिक्यूल में देखेंगे जैसे आपका HF है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा इनमें आपका डायपोल बाड भी पाया जाएगा और आपका ये डायपोल मोमेंट इनमें भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी बल एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप उसी प्रकार से HCl में देखेंगे, NH3 में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको NH3 और NF3 का तो भी बताया गया है, ठीक है ना, कि कैसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब H2 मालिक्यूल है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लोन पेलोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे एक दूसरे के कैंसिल आउट नहीं कर पाते, ठीक है। जो इसमें अल्टीमेट जो हमारा जो रिजल्ट बनता है एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, यहाँ पे भी आपके डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है 0 नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन एंड गैसेस, डायपोल मोमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन एंड गैस, ठीक है ना। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है बोले या फिर डायपोल मोमेंट बोले, ये किसी भी मालिक्यूल के या फिर कोई मालिक्यूल है उसके सोल्यूशन या गैसेस में
उसको व्यवहार को निर्धारित करता है कि आखिरकार वो मालिक्यूल जो है, जो अणु है आपका, वो किस प्रकार से उसका व्यवहार रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई मालिक्यूल आइडियल स्टेट में है, आदर्श अवस्था में है, तो उस मालिक्यूल का आइडियल स्टेट के अलावा कोई भी और स्टेट में अगर जाता है तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उस मालिक्यूल की अवस्था को निर्धारित करता है कि आखिरकार मालिक्यूल किस प्रकार से दूसरी अवस्था में भी रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है, ठीक है। देखते हैं, एक्सप्लेन द सॉल्बिलिटी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो जो कोई भी मालिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट को इसी मालिक्यूल की सॉल्बिलिटी को भी डिफाइन करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट, डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द रिएक्शन रेट आर अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, ठीक है ना। कोई भी विलायक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी विलायक की क्रिया की दर को भी निर्धारित करता है। आखिरकार उस मालिक्यूल में किस रफ्तार से अब क्रिया चलेगी या फिर किस रफ्तार से कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, उन सबको भी ये आपका डाइपोल मोमेंट निर्धारित करता है, ठीक है। इट आल्सो सजेस्ट दैट पोलर सबस्टेंस कैन डिजॉल्व बेटर इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये बताता है जो डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये कोई मालिक्यूल है, अगर पोलर मालिक्यूल है, अगर वो पोलर मालिक्यूल है तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है, जबकि आयनिक सबस्टेंस कोई भी होगा, जो आयनिक पदार्थ होते हैं, वो आप देखेंगे वाटर मालिक्यूल जो होंगे पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आपका NaCl होता है, जो जिसे नमक बोलते हैं, उसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेंगे और डालेंगे तो उसमें नहीं घुलता है, जबकि अगर वही आप आयनिक सबस्टेंस हो, अगर पानी में डालेंगे आसानी से घुल जाता है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बोल सकते हैं जो CCl4 मालिक्यूल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इनमें अगर आप लोग NaCl को डालोगे तो ये नहीं घुलता है, ठीक है ना। जबकि यही, क्योंकि ये देखिए ये आयनिक सबस्टेंस है, ठीक है। आयनिक सबस्टेंस को बताया गया आपको कि आपके वाटर मालिक्यूल जैसे मालिक्यूल होंगे, वाटर में ये घुल जाता है, जबकि जो CCl आपका है ये आपका पोलर मालिक्यूल होता है, ये आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनमें पोलर मालिक्यूल ही घुलते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। कोई मालिक्यूल अगर सिस है या ट्रांस है, इस चीज़ को हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, जब कोई मालिक्यूल अगर ट्रांस होता है, ठीक है, अगर ट्रांस की बात की अगर जाएगी, ठीक है। अब ट्रांस मालिक्यूल क्या होता है, जैसे अब कार्बन है, ये आपका, ठीक है। जब अपोजिट साइड में आप मान लीजिए कुछ यहाँ पे फ्लोरीन रख लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे H रख लेते हैं, तब क्या होगा, ये मालिक्यूल आपका ये ट्रांस है, ठीक है। ये आपका मालिक्यूल को हम ट्रांस बोलते हैं। जब किसी के बात की जाती है तो दोनों मालिक्यूल आपके एक साइड में सेम रहते हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे CH3 रख लेते हैं और यहाँ पे आपके CH3 रख लेते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे Cl कर देते हैं, यहाँ पे आपका Cl कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये सिस मालिक्यूल है, ठीक है, आपका सिस मालिक्यूल है, ये आपका ट्रांस मालिक्यूल, ठीक है। अब देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा इस ट्रांस मालिक्यूल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका 0 है इसमें, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो सिस मालिक्यूल है, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आपका है वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोरीन मालिक्यूल है, ये आपको इलेक्ट्रॉन जो होगा अपनी तरह आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आप अल्टीमेट रिजल्ट आपका इस साइड जाएगा, यहाँ पे इसका भी आपका रिजल्ट अल्टीमेट इस साइड जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हाइड्रोजन के केस में भी यही होगा, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आपको ट्रांस जो मालिक्यूल होते हैं, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का 0 देखने को मिलता है। जबकि सिस मालिक्यूल में क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में नीचे ही खींच रही हैं, ठीक है, आपको नीचे खींच रही हैं ये आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे सिस जो मालिक्यूल होते हैं डाइपोल मोमेंट यहाँ पे पाया जाता है, जबकि ट्रांस में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं डाइपोल जो मोमेंट होते हैं वो आपके किसी भी मालिक्यूल की कोई मालिक्यूल आपका सिस है, ट्रांस है, इस चीज़ को भी निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।